स्वागत है आपका फिर से लर्निंग विथ इमेजिनेशन में। तो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 7 का मैथ, जो कि है RS अग्रवाल बुक से चैप्टर 1, और उसका शीर्षक है इंटीगर्स। इंटीगर्स को हिंदी में पूर्णांक भी कहते हैं। तो इंटीगर्स वे हैं जिसमें कि काउंटिंग नंबर, जीरो और निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर सभी आ जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इंटीगर्स, व्हाट इज इंटीगर्स। ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड negative of counting number are called natural integers। इंटीगर्स मीन्स पूर्णांक, आपको बता ही दिए हैं। अब जैसे एग्जांपल है, क्या है इंटीगर्स, क्या है, जैसे निगेटिव काउंटिंग नंबर्स है -4, -5, -6, या ऐसे भी लिख सकते हैं -5, -4, -3, -2, -1 एंड साथ में जीरो भी, और पॉजिटिव है 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc। और इसमें सभी, जैसे इसके आगे जितने भी नंबर हैं सभी इंटीगर्स में आ जाते हैं। तो नेचुरल नंबर का भी मैं आपको डिफिनेशन बता देती हूँ। नेचुरल नंबर क्या है। काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर कहे जाते हैं। मतलब गिनती की संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4 संख्या नेचुरल नंबर कहे जाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc। ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। अब होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर विथ टुगेदर विथ जीरो इज होल नंबर है। जैसे ऑल नेचुरल नंबर ये सब 1, 2, 3, 4, 5 ये सब, और साथ में जीरो, ये सभी कहलाते हैं होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। इससे साफ है कि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन होल नंबर है। इससे साफ पता चलता है जीरो होल नंबर है। लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन सभी जो नेचुरल नंबर है ना वो होल नंबर।
लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। अब इंटीगर्स तो मैंने बता दिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब इसमें होता है जैसे ये जो है -5, -6, -4, ये है निगेटिव इंटीगर्स, और 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीगर्स। तो उसको मैं लिख के भी बता देती हूँ। पॉजिटिव इंटीगर्स 1 2 3 4 5 etc are all positive integer। निगेटिव -1, -2, -3, -6, -8 etc are all negative integer। तीसरा है जीरो। जीरो is an integer which is neither positive nor नेगेटिव। मतलब जीरो जो है न तो पॉजिटिव इंटीगर है और न तो नेगेटिव इंटीगर। अब इसमें है इंटीगर्स को कैसे जोड़ा जाता है, तो एडिशन ऑफ इंटीगर्स। तो मैं आपको बताती हूँ एडिशन ऑफ इंटीगर्स। रूल 1, इसमें अगर दो नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीगर्स को जोड़ा जाता है तो उसके संकेतों की परवाह किए बिना उसको जोड़ते हैं और उससे सामान्य संकेतों को देते हैं। जैसे कि दो इंटीगर्स को जोड़ा जाता है तो दोनों को जोड़ते हैं, अगर माइनस ज़्यादा है तो माइनस का वैल्यू होगा, अगर प्लस है तो प्लस का वैल्यू। उसी तरह देखिए बताते हैं आपको। अगर दो को जोड़ते हैं अगर वो नेगेटिव या पॉजिटिव है तो उसके संकेतों की परवाह किए बिना उसको जोड़ते हैं। और उसमें
उसके सामान्य संकेतों को देते हैं। जैसे कि देखिए, अगर 36 है 27 है तो दोनों प्लस 36 प्लस 27 तो ये हुआ प्लस 63। लेकिन अगर -31 -25 है तो होगा -56। तो इसका मतलब यही हुआ कि उसके संकेत के बारे में नहीं सोचेंगे, उसको जोड़ देंगे। देख एग्जाम्पल, पहला है क्वेश्चन, मान लीजिए 36 एंड 27। तो 36 27 को जोड़ देंगे तो +63 हुआ आंसर। उसी तरह है -31 एंड -25। तो -31 -25 तो हुआ -56। तो दोनों को जोड़े तो माइनस, मतलब दोनों में है तो वही माइनस आएगा। अब दूसरा रूल है कि अगर एक पॉजिटिव तथा एक नेगेटिव इंटीग्रल्स को जोड़ा जाता है तो उसके संकेतों में जो बड़ा होगा उसके संकेत को लिखेंगे। अगर एक पॉजिटिव तथा एक नेगेटिव इंटीग्रल को जोड़ा जाता है तो उसके संकेतों की परवाह किए बिना जो वैल्यू में बड़ा होगा उसके चिन्ह का प्रयोग करेंगे, उसके साइन को प्रयोग करेंगे। उन दोनों के डिफरेंस के आधार पर, उन दोनों के आधार पर। अब एग्जाम्पल, जैसे अब -47 में +1 मतलब 18 है। तो -47 में -47 ज़्यादा है और +18 कम है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, -47 में +18 को घटा देंगे और क्योंकि 47 ज़्यादा है इसलिए 47 के साइन को हम प्रयोग करेंगे उसके स्थान पर। तो 17 में 8 गया तो 9 हुआ और यहाँ 3 बचा, 3 में 1 गया 2। तो क्योंकि इसका साइन 47 का ज़्यादा बड़ा है माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का साइन देंगे। और दूसरा है क्वेश्चन -29 +52। तो 9 में 2 गया 7 और 52 में घटाएंगे ये तो 12, 12 में 9 गया 3 और यहाँ 4 बचा, 4 में 2 गया 2। तो लेकिन यहाँ पे देखिए बड़ा है ये 52 का साइन, इसलिए +23 आंसर होगा। इससे तो आप समझ गए। और अब है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स के एडिशन का प्रॉपर्टीज बताते हैं, मतलब गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन।
और यहाँ ऑन होगा। तो पहला है प्रॉपर्टी की क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो इसमें ये कहता है कि द सम ऑफ टू इंटीगर्स इज ऑलवेज एन इंटीगर। मतलब कोई दो इंटीगर्स का सम हमेशा इंटीगर्स ही रहेगा। जैसे 5+4 तो 9 हुआ, तो 9 भी एक इंटीगर्स ही होगा। तो द सम ऑफ टू इंटीगर्स is always an integer। तो पहला है एग्जाम्पल 5+4, दोनों 5 और 4 दोनों ही इंटीगर्स है। तो इक्वल टू 9 होगा। तो 9 भी एक इंटीगर्स ही है। इज एन इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है 4+3 बराबर 4+3 बराबर 7। तो जो कि 7 भी इंटीगर्स है। तीसरा -3 +-8 इक्वल टू -11, जो कि एक निगेटिव इंटीगर्स है -11, विच इज निगेटिव इंटीगर्स। इसी तरह दो इंटीगर्स हमेशा एक इंटीगर्स ही होते हैं। और दूसरा लॉ है कम्युलेटिव लॉ ऑफ एडिशन। मतलब अगर ए और बी कोई दो इंटीगर्स है तो a+b बराबर b+a होगा। या कुछ भी -9 +9 बराबर 9 प्लस -9 हो सकता। तो दूसरा रूल है लॉ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें अगर a+b बराबर होगा b+a, अगर a और b कोई इंटीगर है तो c+a है तो a+c होगा। एग्जाम्पल -4 +9 बराबर 5 होता है ना। 9 में 4 गया तो 5। तो ये भी हो सकता है 9 + -4 बराबर 5, जो कि सभी इंटीगर्स हैं। इसलिए -4 + 9 इक्वल टू 9 + -4। मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ए एग्जाम्पल बी एग्जाम्पल से -5 + -8 इक्वल टू 13।
या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -8 प्लस -5 इजकल टू -13। ठीक, इसलिए -5 प्लस -8 इजकल टू -8 प्लस -5 होगा।